एशिया कप 2023 के सुपर 4 का मुकाबला जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान आर प्रेमदेसा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था, इस मैच में भारत ने एक बड़ी शानदार जीत जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हासिल कर ली है। और वो पाकिस्तान जिसकी बॉलिंग लाइनअप के बारे में कोई मैच शुरू होने से पहले या आज जब दोबारा से स्टंप्स के बाद मैच शुरू हुआ तो सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान की इतनी बुरी तरह से धुलाई होगी। तो बिलाखिर जनाब वो हो गया और कुछ जनाब चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट गई। बाद में जो बॉलिंग लाइनअप थी वो जनाब उस चीज को टैकल नहीं कर पाई। भारत के जो केएल राहुल और विराट कोहली थे उन्होंने एक बड़ी शानदार इनिंग जो थी और एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगाई और फट्टा के ऊपर जनाब 356 रन जो थे वो भारत ने लगा दिए। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो बैटिंग के लिए आती है और पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो रेत की दीवार साबित होते हैं और पाकिस्तान को एक जनाब तारीखी शिकस्त जो है वो मिलती है। लेकिन इस तारीखी शिकस्त के बाद जनाब भारतीय मीडिया के इस वक्त मुंह जो हैं वो बहुत ज्यादा खुल चुके हैं और कुछ जनाब जो इनके एंकर्स हैं वो इस वक्त ये बातें कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को तो खेलना ही नहीं आता। पाकिस्तान जब भी भारत के आमने सामने होता है तो फिर जनाब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं और पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनकी कांपे टांग जाती हैं। इसलिए जनाब आज जो भारत है उन्होंने तारीख के सबसे कम जो रन हैं उस पर भारत को पकड़ लिया। सो आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो फैक्ट्स थे वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लोएस्ट स्कोर है और जो लास्ट जनाब 5 लोएस्ट स्कोर्स हैं उसमें भारत ने कितने जनाब रन बनाए हुए हैं और पाकिस्तान ने कितने बनाए हुए हैं। ठीक है, आज का मैच जनाब भारत जीता, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। भारत ने बॉलिंग भी अच्छी की और बैटिंग तो उनकी होती ही शानदार है। सो उस चीज को हम डिनाई नहीं करते, लेकिन जहां पर आप फैक्ट्स को डिनाई करेंगे वहां पर जनाब हम जो फैक्ट्स है वो आपके मुंह पर मारेंगे। इसके अलावा विक्रांत गुप्ता साहब ने एक ट्वीट की और विक्रांत गुप्ता साहब ने आज जो पाकिस्तान को ट्रोल करने की कोशिश की, दरअसल जनाब उन्होंने ये बतलाने की और जतलाने की कोशिश की थी बाकी जो भारतीय एंकर्स बुग्ज़े पाकिस्तान में डूबे हुए हैं उनकी तरह के जनाब 266 जिस दिन भारत ने 2 सितंबर को बनाया था तो उस दिन जनाब जो पाकिस्तान था अगर भारत बॉलिंग करता और पाकिस्तान बैटिंग करता तो 266 रन भी ना बना पाते। तो उसके ऊपर जनाब एक क्रिकेट शाइक जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा जनाब जो जवाब है वो विक्रांत गुप्ता साहब को दिया है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। और इसके अलावा जनाब अब ये बात की जा रही है कि अगर हारिस रऊफ जख्मी ना होते तो फिर क्या होता। सो वो सिनेरियो किस तरह से तब्दील हो सकता था, भारतीय मीडिया ने भी उसके बारे में बात किया, वो भी आपके सामने रखूंगा। और एक और बात, जनाब ज़का अशरफ साहब इस वक्त श्रीलंका के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से 2011 का सेमीफाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया और पाकिस्तान वो मैच हारा था तो उस वक्त फिक्सिंग की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा हो रही थी। और अब अगेन जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन है वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये मैच फिक्स था, ये मैच जो है वो भारत को जितवाने की कोशिश की गई क्योंकि गेम ऐसी जो है वो क्रिकेट की गंदी हो चुकी है कि इसमें अब ऐसा लगता है कि शायद जो मैचेस हैं वो जनाब स्क्रिप्टेड होते हैं। सो क्या वाकई आज का जो मैच था वो स्क्रिप्टेड था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताना है। सो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ये है कि जनाब इस वक्त भारतीय मीडिया ये नगमे गा रहा है कि अब जनाब पाकिस्तान को आज हमने जो लोएस्ट टोटल है उस पर पकड़ लिया। तो भाईजान ये आपकी भूल है। सबसे पहले तो देखें कि पाकिस्तान और भारत के जो मुकाबले हुए हैं 1952 से लेके अब जनाब 2023 तक, इसमें पाकिस्तान और भारत के मैच में जिस टीम ने ओडीआई के अंदर सबसे कम रन बनाए हुए हैं वो पाकिस्तान नहीं है। और आज जो पाकिस्तान ने 127 फॉर 8, दो बैट्समैन जो हैं वो बैटिंग के लिए नहीं आए क्योंकि हारिस रऊफ जो हैं उनकी पसलियों में दर्द था और नसीम शाह जो हैं उनके कंधे में भी दर्द था और मैच जो था वो डन एंड डस्टेड था। अगर मैच बड़ा क्लोज होता तो वहां पर शायद बैटिंग के लिए ये दोनों प्लेयर आ सकते थे, लेकिन चूंकि डन एंड डस्टेड गेम थी इसलिए जनाब प्लेयर्स को रेस्ट देना जरूरी समझा गया। तो जनाब असल पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जनाब ओडीआई नंबर 56 था 13 अक्टूबर 1978 को मेरे आबाई शहर सियालकोट में जो खेला गया था उसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ रन स्कोर किए थे 79।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लोएस्ट जनाब टोटल है वो भारत ने दिया हुआ है 79 रन का। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर लोएस्ट आता है वो है पाकिस्तान का 87 और ये 1985 में हुआ था। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर लोएस्ट आता है वो अगेन इंडिया का 112। इसके बाद जनाब जो चौथे नंबर पर आता है वो पाकिस्तान का है 116 जो थे वो पाकिस्तान ने रन स्कोर किए थे। पांचवें नंबर पर जो आता है वो है इंडिया का 125। सो अभी भी अगर टॉप 5 लोएस्ट जो रन हैं वो देखे जाएं तो इसमें भारत ने 3 दफा जनाब जो लोएस्ट हैं वो बनाए हुए हैं, जबकि पाकिस्तान ने दो दफा। तो ये जो फैक्ट है ना इसको जरा आप करेक्ट कर लें और अपनी अवाम को ये बताएं। इसके बाद विक्रांत गुप्ता साहब ने ट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि जनाब 266 रन का जो हदफ पाकिस्तान को मिला था, आज पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी मायूस कुन थी, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन आप जनाब 357 रन वाले मैच को जिसमें पाकिस्तान ने 357 चेज करने थे उसको कंपेयर करें 266 के साथ। तो भाईजान सबसे पहले तो आप जरा ये बताएं कि स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है 300 का प्रेशर क्या होता है, 350 का प्रेशर क्या होता है, 266 का प्रेशर क्या होता है, बड़ा डिफरेंस होता है। पाकिस्तान को पता होता कि जनाब वो आराम से खेलते जाएं, बस लंबा गेम को डीप लेके जाएं तो पाकिस्तान जो है वो इजीली जीत जाएगा। जबकि यहां पर यह था कि पाकिस्तान को स्टार्ट से जनाब जो रन हैं वो स्कोर करने थे। खैर आपने ट्रोल करने की कोशिश की और उसके बाद आपको जिस तरह से रिप्लाई मिला है वो भी आपकी जो अक्ल है वो ठिकाने आ गई होगी। आपने लिखा आई थिंक that day even 266 would have won India the game. Pakistan have been a strange team this game. No intensity, no purpose. They have been very flat. बिल्कुल ये जो आपकी आखिरी लाइन है ना, no intensity, no purpose. They have been very flat. पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसको देखकर यही लग रहा था। लेकिन 266 वाला जो आपने पॉइंट रेज किया इसके ऊपर अहमद क्रिक जो है उन्होंने आपको बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है और आपको जनाब उन्होंने एक करारा थप्पड़ भी रसीद किया। वो कहते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेट्स इमेजिन इफ द शू वाज ऑन द अदर फुट, कि अगर पाकिस्तान की बजाय भारत के पांव पर शू होता तो फिर क्या होता है। एंड इंडिया हैड टू ट्रेवल 2792 किलोमीटर 2792 किलोमीटर एंड फोर्थ 3 टाइम्स इन द स्पेस ऑफ अ वीक। एक हफ्ते में 3 दफा आपको 2792 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करना पड़ता। तो फिर मैं आपसे पूछता I wonder how high the motivation levels would be after such exhaustive mindless travel. So भाईजान ये जो एशिया कप 2023 का शेड्यूल तरतीब दिया गया था ना, ये असल में रीजन है पाकिस्तान के हारने की। पाकिस्तान जो आज एनर्जी नहीं दिखा पा रहा था, पाकिस्तान के बैट्समैन जो इंटेंसिटी शो नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान के जो बैट्समैन आज बिल्कुल फ्लैट नजर आए, उसके पीछे जनाब एक हफ्ते के दौरान 3 दफा 2792 किलोमीटर जो ट्रेवल किया है ना, कभी श्रीलंका आना, कभी श्रीलंका से वापस पाकिस्तान आना, यहां पर मैच खेल के दोबारा जनाब श्रीलंका जाना, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। और आपके प्लेयर जो थे वो हम्बनटोटा में इसलिए नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि वहां पर जनाब जो होटल्स हैं वो बेहतर नहीं थे, वहां पर इन्वायरमेंट बेहतर नहीं था। सो आपके प्लेयर्स का तो इंटेंसिटी लेवल 2 घंटे ट्रेवल करने से कम हो जाता है और हमारे प्लेयर्स जितना जनाब कम ट्रेवल करें फिर भी ना हो, तो आपको लगता है कि जनाब इसका भी जवाब मिल गया होगा। अब आते हैं जनाब हारिस रऊफ होते। देखें हारिस रऊफ आज जब दिन का आगाज होना था, प्ले कंटिन्यू होना था, तो उस वक्त यह खबर आई कि पाकिस्तान एक बॉलर शॉट है। और एक बॉलर शॉट नहीं था दरअसल, पाकिस्तान 2 बॉलर शॉट था। एक तो यह है कि जनाब फहीम अशरफ से पाकिस्तान को पूरे 10 ओवर करवाने पड़े। हालांकि पाकिस्तान ने जो फहीम अशरफ के ओवर थे वो 2-3 जनाब या 4 ओवर जो थे वो किसी और बॉलर से करवाने थे जो इफ्तिखार अहमद थे, जिनको जनाब हारिस रऊफ की जगह पर बॉलिंग करनी पड़ी और 5 ओवर के अंदर उनको 56 रन जो है वो लगे। और जिस वक्त पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था उस वक्त विकेट भी बड़ी फ्लैट लग रही थी और फोरकास्ट कंडीशंस थी, रेनी कंडीशंस थी। फिर भी जब पाकिस्तान ने 24.1 बॉल से जनाब दिन का आगाज किया तो उस वक्त पाकिस्तान के जनाब शाहीन शाह अफरीदी और जो नसीम शाह हैं वो 5-5 ओवर कर चुके थे। सो हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स थे उनके सिर्फ 10 ओवर जो थे वो बाकी बचे हुए थे। सो इस वजह से कप्तान बाबर आजम को ये जो चांस है वो लेना पड़ा। इसने जनाब जो प्लान था पाकिस्तान का वो उस तरह से कारआमद नहीं हो सका और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी पिटाई होगी। और अगर जो हारिस रऊफ हैं वो इंजर्ड ना होते और वो बॉलिंग करते तो फिर जनाब भारत बड़ा भी अच्छा खेलता तो 270-280 पर पाकिस्तान ने इनको पकड़ लेना था। और जो
कल रात को बारिश हुई थी उसने भी भारत को बहुत ज्यादा बचाया था, और ये भी इस वक्त जो खबरें हैं वो चल रही हैं। सो आप ये ना कहें और ये ना जितलाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक्सपोज होगी। हां, एक रियलिटी चेक जो है वो समहाउ हमें मिला है कि अगर हमारे जो बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर्स उनको विकेटें नहीं मिलती तो फिर हमारे जो मिडिल ओवर्स के बॉलर हैं वो कहां पर हैं जो विकेटें गेन कर विकेटें जो हैं वो पाकिस्तान को लेकर दें। सो यहां पर पाकिस्तान का एक पॉइंट जो है वो आज पाकिस्तान को पता चला है। और ओवरऑल बॉलिंग की जहां पर बात है तो भाईजान 2019 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग सबसे बेहतर रही है। और लास्ट जो 2 सितंबर को मैच खेला गया था उसमें पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने इनिशियल ओवर्स के अंदर आपको दिखा दिया था कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की क्या जनाब कैपेसिटी है। सो अगर उस दिन आपके मुताबिक आपके प्लेयर्स का रफ डे था ना तो फिर आज आप क्यों नहीं मान रहे कि जनाब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनका ऑफ डे था। और ऑफ डे के पीछे की रीजन जो अहमद क्रिक ने आपको बताई है कि जनाब पाकिस्तान के प्लेयर्स ने जो ट्रैवलिंग किया वो भी हो सकती है। सो ये भी बात है। अब आते हैं जनाब मैच फिक्स था। देखे पाकिस्तान और भारत के मैच में जब भी एक साइड बड़ी बुरी तरह से हारे और नॉर्मली पाकिस्तान ही हारता है तो फिर ये बात की जाती है कि जनाब ये मैच जो था वो फिक्स था। इंटरनेशनल इवेंट्स की बात कर रहा हूं, बायलैटरल में तो पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त तरीके से भारत से जीतता रहा है और उसकी मिसाल बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान को अच्छी खासी जो लीड है वो भारत के खिलाफ हासिल है। सो यहां पर जो पॉइंट है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो क्या आज का मैच फिक्स था? सो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, बातें जनाब होंगी और बातें होती भी रहती हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जनाब आज का मैच बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं था। बस पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका ऑफ डे था। अब जनाब श्रीलंका से कल अगर भारत जीत जाता है तो फिर भारत तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और फिर मुकाबला होगा पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच खेला जाना है उसमें पता चलेगा कि फाइनल खेलने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी। सो जनाब अगर पाकिस्तान और भारत फाइनल में पहुंच जाते हैं तो फिर जनाब एक दफा फिर से जो टक्कर का मुकाबला है वो देखने को मिलेगा और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो आपको बताएंगे कि जनाब उस दिन उनका ऑफ डे था या वाकई वो भारत के खिलाफ बॉलिंग करना नहीं जानते। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।